गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू मैजिक वॉच। एक दिन गंगा दुखी मन से घर आती है। उसे देखकर मंगा कहती है, क्या हो गया, इस तरह उदास क्यों है? वो सासू माँ, आपको याद है ना, मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी, वहाँ मेरा हैंडबैग खो गया। अगर आपको बताती तो आप बहुत डांटती। तो मैं ढूंढने चली गई पर मिला ही नहीं, इसलिए उदास हूँ। अच्छा, तो चिंता मत कर, तेरी बैग का पता चल जाएगा, जरा रुक जा। कहकर वह अपनी पुरानी पेटी से एक मैजिक घड़ी लेकर आती है। ये ले, ये मैजिक वॉच है, इसे लगा कर जा, यही तुझे तेरी हैंडबैग तक लेकर जाएगी। कहकर वह मैजिक वॉच गंगा को देती है। उस मैजिक वॉच को देखकर गंगा सोचती है, सच में इस मैजिक वॉच को मेरी पर्स का पता चल जाएगा। कहकर उसे अपने हाथ पर बांधती है। लगाते ही घड़ी बदल जाती है। तब गंगा उस घड़ी की ओर देखकर कहती है, मेरी खोई हुई पर्स ढूंढो। कहते ही घड़ी एक्टिवेट हो गई और गंगा को पर्स के पास ले जाने लगी। चलते चलते एक पेड़ के नीचे अपनी पर्स को देखकर गंगा बहुत खुश होती है। हाँ, आखिर मैंने अपनी बैग ढूंढ ही ली। कहकर वापस जा रही थी कि रास्ते में कमला नजर आती है। अरे कमला, कैसी है? शादी ठीक ठाक तो हो गई ना? वो क्या है ना, मैं आना तो चाहती थी पर हुआ ही नहीं। शादी तो ठीक ठाक हुई, मगर उसके बाद कोई मेरे पुश्तैनी जेवर चोरी कर गया। मेरे पति उसी वजह से परेशानी में है। यह बात सुनकर गंगा मन ही मन बहुत खुश होती है। हाय, ओह, सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कमला, पर सब्र से रहना। हाँ चलो, मैं चलती हूँ अब। कहकर वह चली जाती है। रास्ते में गंगा को एक आइडिया आया और उसने अपनी मैजिक वॉच से कहा, कमला के पुश्तैनी जेवर ढूंढो। कहते ही घड़ी ने गंगा को खींचकर एक पेड़ के पास ला छोड़ा। पेड़ पर एक पोटली में जेवर दिखे। उसे देखकर, इतना सोना! मेरा तो सब कुछ सासू माँ ने ले लिया। उन्होंने कहा कि जब मैं बदल जाऊंगी तब वो मुझे देंगी। इस तरह से तो मुझे इस जन्म में भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये गहने आज से मेरे हुए। कहकर चुपचाप सोना लेकर घर पहुंचती है। सास से बैग मिलने की बात बताती है। घड़ी सास को देती है और अंदर चली जाती है। बहू की चुप्पी से सास को उस पर शक होता है। दूसरे दिन गंगा सोना पहनकर आईने के सामने खुद को निहार रही थी। उसे देखकर मंगा ने कहा, इसके पास इतना सोना कहाँ से? कहीं सोने की दुकान में चोरी तो नहीं की इसने? सोचते हुए मंगा के सामने आकर पूछती है, ये गहने किसके हैं? और क्या है ये सच धज? इतने सारे गहने आए कहाँ से? सच बोलो। सास ने बहू से पूछा। वो चमक गई और डरने का नाटक करते हुए, वो सासू माँ, उस दिन मैं शादी में जा रही थी तो मेरे घर वालों ने भेजा है। हाँ, उस दिन आप बाहर गई थी ना, तो मैं दिखाना ही भूल गई थी। बहू ने कहा। फिर भी मंगा को उस पर शक हुआ। तभी उसने अपनी पेटी से मैजिक ग्लोब निकाला और वो सब कुछ समझ गई। अच्छा बेटा, तेरे अच्छे के लिए जो मैंने मैजिक वॉच दी, तूने उसका ऐसा इस्तेमाल किया। अब बताती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो गंगा के पास आती है। ये क्या बहू, दिखाओ तो जरा। लगता है तुम्हारे घर वालों ने झूठा सोना दिया है। क्या? ये असली सोना नहीं है? मेरे इतने सारे साल के अनुभव से कह रही हूँ, ये झूठा सोना लग रहा है। अब ठीक है, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो पास वाले आचार्य जी से जाकर पूछ लो, वही बताएंगे।
क्या ये झूठा सोना है? बेहतर होगा कि मैं एक बार जाकर आचार्य जी से इसकी परख दिखा दूं। हाँ, यही सही रहेगा। यह कहकर वह आचार्य जी के घर के लिए निकल जाती है। मंगा कमला को फोन करती है। सुनो बेटी, जो तुमने सोना खो दिया था वो मेरी बहू के पास है। तुम्हारे लिए साफ करवाने आचार्य जी के पास लेकर गई है। तुम वहाँ से सोना ले लो। सुनकर कमला बहुत खुश होती है। तुरंत आचार्य जी के घर के लिए निकलती है। वहाँ सोने को पत्थर से लगाकर आचार्य जी ने कहा, बालिके, ये 1 नंबर खरा सोना है। सुनकर गंगा बहुत खुश होती है। तभी वहाँ कमला आती है। उसे देखकर गंगा डर जाती है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अपने सोने को देखकर कमला ने कहा, ओह, मेरा सोना सही करवाकर मुझे ही देने वाली थी। दोस्त हो तो तेरे जैसी। कहकर उसने गंगा की बहुत तारीफ की। गंगा को कुछ समझ नहीं आया, पर चोरी का इल्जाम उस पर नहीं पड़ा, इसलिए वो बहुत खुश हुई। पर कमला को कैसे पता चला कि वो यहाँ है, ये गंगा को समझ नहीं आया। वैसे कमला, तुझे कैसे पता चला कि मैं तेरा सोना ठीक करवाने यहाँ आई हूँ? क्या बात करती है? मुझे कैसे पता चलेगा? तेरी सास ने जो बताया मुझे। ओह, मेरी सास ने। तो ये उनकी चाल है। गंगा खाली हाथ हिलाते हुए घर वापस आती है। ये क्या बहू सोने के साथ गई थी और खाली हाथ ही चली आई? भोली बनकर सासू ने पूछा। वो झूठा सोना था ना सासू माँ, इसीलिए वहीं फेंक कर आ गई। और वैसे भी मेरा असली सोना तो आपके पास है और उसे कैसे निकालना है मुझे अच्छे से पता है। मन ही मन गंगा ने सोचा। सोना खोने के गम में गंगा को देखकर मंगा भी मन ही मन मुस्कुराई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना।